145वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो तमाम छोटे बड़े बुद्धिजीवी साथी और छोटे बच्चे आप लोग आए हो, युवा साथी मेरे सभी को मैं सेवा जोहार करता हूँ। और भगवान बिरजू की धरती को मैं इस धरती को मैं अपना सिर झुका के वंदन अभिनंदन सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, आज जो परिस्थिति आप लोगों के साथ में 2 साल पहले जो परिस्थिति थी और अभी जो परिस्थिति आप लोगों के इस इलाके के गांव में इस पंचायत में बेसिकली मुख्य रूप से कहना चाहिए, अल्लाह कोई नहीं करेगा ना, मुख्य रूप से कहना चाहिए कि ये जो पंचायत है आपका, यहाँ से पिंडई से लेके इस जोन के अंदर जो काम हुआ है, जो बदलाव हुआ है, क्या महसूस किया आप लोगों ने, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? गोल्डी बोलते ना एक वर्ड, बड़ा फावनेरी लागी करो दादी है नहीं है? किस किस को लग रहा है? हाथ उठा के बताओ, बड़ा अच्छा लगता है। बोले साला शासन और प्रशासन पूरा जो है हमारी सुन रहा है, तमाम चीजें जो हमारे अंडर कंट्रोल हो रही हैं। किस किस को लगता है ऐसा? आपको लगता है ना, ऐसा महसूस होता है ना? कहीं से गुजरते हैं तो बिल्कुल ऐसा दिलेर टाइप लगता है। बोले माओ बाबू ने धरती से हिंदी तो माँ तेली तो माँ, जो भी काम आया था माओ बाबा ने धरती से आई था, ऐसा लगता है ना? ये क्यों हो रहा है? ये चेंजेस क्यों आए आपके बीच में? 1 से 2 साल से ऐसे कौन सा चेंजेस आ गए आपके बीच में जो इस तरीके से बदल गया? पूरा माहौल बदल चुका है। नहीं तो ये जो इलाका है, मैं जब अध्ययन करता था, बहुत छोटा था मैं, इतना बड़ा था तब अध्ययन करता था, मैं आता था अपने पिताजी के साथ में घूमता था, तो यहाँ समझ में आता था कि साला पूरा चारागाह है। ये चारागाह का मतलब समझ रहे, हरी घास, किसी जानवर को छोड़ दो या किसी पशु या अन्य लोगों चीजों को छोड़ दो तो बिल्कुल ऐसा चरे तो 5 मिनट में ज्यादा नहीं, थोड़े से पर्टिकुलर इलाके में चरे और पूरा जो है पेड़ भर के अपना फुल हो जाए। उसका मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जिस ब्लॉक से आता हूँ उस ब्लॉक का मैं आपको कुछ डिफरेंस बता रहा हूँ, उसके बाद में अपन लोग मुख्य बातों पर डिस्कस करेंगे। अभी बहुत कुछ हुई मुझे कि अभी भैया दादा आए थे, पहचानता तो नहीं हूँ, दादा आए थे, उन लोगों ने जो बोला उस चीज़ को बहुत मुख्य ध्यान रखना, ठीक है ना? वो खर्चे के बारे में बोल रहे हैं। क्या होता है, ये प्रेस पब्लिकेशन की जो चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर लिखित में जो कागजी चीज़ें होती हैं, इनका बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर और तमाम लोगों के ऊपर। तो इसको पढ़ लेते हैं, गलत चीज़ें होती है, गलत है सही है, वो आप जो बीच में उतना विचार तो करता नहीं है समाज का आदमी। तो मुख्य चीज़ ये है कि ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव क्यों आया है और कैसे आया है? इस बदलाव को ये समाज कंट्रोल करके रख सकता है, नहीं रख सकता, बरकरार रख सकता है, नहीं रख सकता, या फिर किसी अन्य गतिविधियों के तहत इसको भगड़ा देगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो नाम है आपका, मुख्य चीज जिनके नाम ये पोस्टरों में दिख रहे हैं आपको, जिनके नाम आपको कुछ कागजों में दिख रहे होंगे, इन नामों को क्या किस तरीके से मॉडिफाई किया गया होगा, कैसे बनाया गया होगा, क्या चीजें होंगी, ये क्या व्यवस्था है हमारी, कौन सी व्यवस्था के तहत इन चीजों को चलाया जा रहा है? आज पूजा कर रहे हो, झंडे गाड़ रहे हो, ये जो अधिकार है किस चीज के तहत है, कैसे है, ये कौन से नियम कानून या फिर कौन सी किताब के तहत चल रहा है? तो वो किताब आप लोगों को बताता हूँ मैं, कुछ लोगों ने देखा हो, कुछ लोगों ने नहीं देखा हो, मुख्य रूप से बच्चों को बताऊंगा मैं। ये देखो, ये जो किताब है, आपको जब आप पढ़ोगे, MA BA में पढ़ोगे तो आपको 2nd ईयर में ये पुस्तक दी जाएगी कॉलेज के माध्यम से। ये पुस्तक है, ये कॉलेज की, यहाँ लिखा है नीचे देखो, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये कॉलेज में बांटी जा रही है पुस्तक। ये पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, इससे देश कंट्रोल होता है। क्या कंट्रोल होता है? देश, पूरा देश कंट्रोल होता है उस पुस्तक से, एक ही पुस्तक से। अब आपको ये समझना है उसके अंदर हमारे लिए है क्या, समझ रहे हो ना? उसके अंदर हमारे लिए कैसे अधिकार है? बैठने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 19 में है। आप ग्राम सभा जब बैठते होगे तो उसमें समझते होगे कि अनुच्छेद 19 क्या बोला, बैठने का, हमारी अभिव्यक्ति को जताने का। आज दाई बोल रही थी आपको कि बेटा आपके साथ कुछ होगा तो आप हमें बताना, ठीक है ना? ये अधिकार है, जो ये अधिकारों के तहत ही आपको जो है इतने सारे जो राइट्स मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं, जिनके तहत आप ये सभी गतिविधि कर रहे हैं। अब इसको, इस मोमेंटम को बरकरार रखना वो आपकी जिम्मेदारी। कैसे रखोगे, किस तरीके से सोचते हो, उसके लिए हम लोग सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं। जितने बुजुर्ग लोग आए, तमाम लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज जो ऐतिहासिक दिन है, वो ऐतिहासिक दिन पहली चीज कि 145 साल बाद इस चंद्रपुर गांव में नेशनल नहीं, इंटरनेशनल बाप आदिवासियों का, जिसको भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं, उस आदमी को यहाँ पे जो है झंडा वंदन कर रहे हो, उस फोटो को मना रहे हो, उसके बारे में पूछ रहे हो। मतलब ये बात जो है, आज की बात, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ये तमाम लोग उस लिस्ट में दर्ज हो चुके हैं जो यूएनओ में बनती है और यूएनओ से आपके लिए अधिकार जो पारित होते हैं, समझ गए?
लेबर लॉ हो या तमाम जितने भी अधिकार है फॉरेस्ट के अंदर इंटर होने का हो या फिर रूल्स एंड जो आपके लैंड से रिलेटेड हो, जमीनों से रिलेटेड हो, ये तमाम अधिकार जो वहाँ से आपके लिए ऑपरेट होते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट को बताया जाता है कि आदिवासियों के लिए ऐसा संचालित किया जाए। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाते हो नहीं मनाते? तोरो बोलते बहुत मजे से मनाते हो, तो वो वहीं से आया हुआ है, वो आपके एक मतलब बहुत मुख्य चीज है। तो एक चीज, दूसरी चीज, आज जो पोस्टर देख रहे हो, ये जो पोस्टर देख रहे हो, ये कौन है? ये कौन है? किसको पता है? हाथ उठा के बताओ कौन है? बिरजू भाई, मार बाबो एंदोर, गोरेंदोर, मार बाबो एंदोर। 90 साल पहले ये आदमी इस धरती के लड़ा था। कितने साल पहले? 90 साल पहले ये आदमी इस धरती के लड़ा था, सीने पे गोली खाया था। देखो गोली खाया था उसने, उसका देखो रूल कैसा है, कुलाली देखो उसकी। कौन है? आम आदमी, बिल्कुल आम आदमी। सुबह सुबह निकलते होंगे ना, इधर जाते होंगे, देखे होंगे, सब देखे होंगे, बच्चे देखे होंगे ना आप लोगों ने। सुबह सुबह आपके मम्मी पापा जो है या भैया ऐसे जाते होंगे, बिल्कुल एक हथिया पकड़ते होंगे और एक कुलाली पकड़ते होंगे और बिल्कुल उसी रूल से जाते होंगे। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने 90 साल पहले टुरिया गए होंगे, आप लोग खवासा से अंदर इंटर होते हैं, टुरिया गए होंगे, तो उस व्यक्ति ने वहां पे जो है गोली खाया था इस इलाके के लिए। इस इलाके में बहुत बड़ा मिलिट्री कैंटोनमेंट जोन बनने वाला था। जैसे कामठी गए होंगे कभी, कामठी में देखा होगा आप लोगों ने, वैसा मिलिट्री कैंटोनमेंट जोन बनने वाला था। मिलिट्री के लिए यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें, हवाई अड्डे से लेके ये वो तमाम चीजें जो है, व्हीकल टाइप की फैक्ट्रियां, ये सब चीज अरेंज करने वाले थे। उस समय इस आदमी ने आपकी धरती के लिए लड़ा था। और इससे भी पहले 1898 में एक आदमी लड़ा था, जिसका आज जयंती है। जिस आदमी को लोग 1898 में, जिस आदमी ने आप लोगों के लिए जो जमीनों का अधिकार है इनको सुरक्षित किया था, वो आदमी है बिरसा मुंडा। उसके इतिहास को बहुत कम लोग जानते थे। 5 से 10 साल में जब रन हुआ, बहुत सारे लोग आने लगे, सामाजिक लोग आपके बीच में बोलने चालने लगे। उस समय पता चला हमें कि हमारा जो असली बाबू है, जो बहुत मतलब छोटे, बहुत कम परिस्थितियों में, बहुत मतलब जो है ना विचित्र और डिफरेंट परिस्थितियों में, बिल्कुल मतलब कहना चाहिए बहती धारा के विपरीत तैर के हमारे लिए कानून लेके आया था उसने। उसका इतिहास ये बोलता है कि झारखंड जो है आज उस नाम से जाना जाता है, उसके नाम से जाना जाता है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। झारखंड जो है आज भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो खूंटी के रहने वाले थे। उलिहातू उनका गांव था, बहुत छोटा सा गांव। और मुंडाओं का अपन यहाँ जो बेस कास्ट है, गोंड जिनको बोलते हैं, उनसे बहुत बहुत छोटे हैं, 5 से 10% है, बस उतना भी नहीं कह दो, 7-8% है मुंडा लोग। उन लोगों के बीच में ये आदमी पैदा हुआ था। इसके जो माइंड जो था वो बहुत एक्टिव और बहुत सेंसिटिव माइंड था, बहुत मतलब जो तार्किक माइंड था। तार्किक माइंड समझ रहे हो ना? कोई भी बच्चा जैसे सवाल पूछता है, ये ईद बती है, ईद बाहुन है, ईपिटे बती आई था, वो सवाल पूछने वाला बंदा था वो। उस व्यक्ति के साथ में ये कंडीशन थी कि उसने पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम पढ़ा था उस आदमी ने, क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम पढ़ा था। वो आदमी जो है उसने देखा कि हम लोग खेत खरियान, जो छोटी छोटी जो जमीन के पट्टे होते हैं, मतलब पत्थर जहाँ है, जहाँ खूंटी है, ये है वो है, तमाम चीज़ों को हम साफ करते हैं। और वहाँ के जो भूमियार लोग हैं, वहाँ के जो मजबूत लोग हैं, आज यहाँ पे भी ऐसे कुछ मजबूत लोग हैं, देखे होंगे, कुछ नाम आते हैं पीछे बैकफुट पे, दादू दीवान टाइप के आते हैं, देखा किस हिस्ट्री मालूम है ना आप लोगों को? ऐसे बहुत मतलब जो है ना, ऐसे बहुत सारे लोग। ये लोग करते क्या थे कि हमारे लोग छोटी छोटी जमीनों को साफ करके कृषि योग्य बनाते थे। कृषि योग्य बनाने के बाद में वो लोग बंदूक के दम पे या फिर फौज के दम पे या फिर अपने जो है चालाकी के दम पे आपकी जमीनों को वो हड़प लेते थे। बिल्कुल ऐसा चलता है आदिवासियों के साथ में, बिल्कुल चलता आया। लाखों एकड़, हजारों एकड़ जमीन लोगों ने जो है ना, हमने साफ किया और लोगों ने छीन लिया, हमने साफ किया, लोगों ने छीन लिया। उस समय उस आदमी को सोचना पड़ा कि यार इतना मतलब मेहनत कर रहा है हमारा आदमी, 1 से 2 साल बस काम करता है, उसको बढ़िया साफ सूफ कर देता है, सामान कर देता है, और उसके बाद में उठ के भागना पड़ता है। ये गेम मजा नहीं आ रहा है, किया क्या जाए? उस आदमी ने सोचा, तो उसने ये प्लान बनाया। पढ़ा तो था, अपना उलगलान उसका जारी था, माइंड चलाता था। पढ़ा लिखे होने के बाद में उसने इंग्लिश में एक लेटर लिखा कहाँ? लंदन की पार्लियामेंट लंदन से कंट्रोल होती थी। तमाम भारत देश का जो है पूरा जो गवर्नेंस सिस्टम जो था वो लंदन से चलता था। तो वहाँ की पार्लियामेंट को यहाँ से लेटर भेजा उसने। लेटर ये भेजा कि आदिवासी समाज अपनी जल जंगल जमीन को
खोद के बराबर करके जिस तरीके से समान करता है, उसके बाद में भूमियार लोग, मजबूत लोग बंदूक के दम पे और फौज के दम पे हम लोगों से छीन लेते हैं, हम लोगों से छीन लेते हैं। इस कंडीशन में हमें कोई ऐसा पट्टा या हमें कोई ऐसा भू अधिकार दिया जाए ताकि हम लोग इस जमीन पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस जमीन पे राज कर सके, इस जमीन पे रह सके। उसने ये लिख के भेजा, मतलब बेस चीज उसने ये लिख के भेजा, मावा नाटे, ये लिख के भेजा उस आदमी ने। उसने बोला कि अगुआ देशम अगुआ राज, मेरी जमीन है, जिसकी जमीन उसका देश, ये नारा दिया था उस आदमी ने। जमीन के लिए उसने लड़ा 1898 में, जब उसको मतलब बहुत टार्चर, बहुत हेरासमेंट किए, उसके साथ में बहुत गलत किए। लोग बताते हैं कि जैसे बकरे की ऐसा चमड़ी छीलते हैं ना, देखे हो बकरे की चमड़ी छीलते, किसी चीज की ऐसा मच्छी की चमड़ी छीलते हो, देखे होगे, बच्चों ने देखा होगा, देखा है ऐसा, मतलब चमड़ी छील रहे थे उसका। खूंटी में जेल के अंदर उस आदमी के ऐसा चमड़ी छील रहे थे, तब भी उस आदमी ने बोला कि मैं अपने समाज से गद्दारी नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? गद्दारी नहीं करूंगा, नमक हरामी नहीं करूंगा अपने समाज से। नमक मैंने समाज का खाया है, नमक मैंने समाज का खाया, तो उस नमक का कर्ज अदा करूंगा मैं। अकेला मर गया भले ही, 1-2 लाख उसके साथ और मर गए, लेकिन उस आदमी ने इतने सारे मतलब जन समुदाय को जमीन का पट्टा देके चला गया। आपके मम्मी पापा के पास में आज जो भी 1 एकड़ 2 एकड़ जो भी चीजें आपके पास में, जो भी जमीन के टुकड़े, छोटे से छोटा टुकड़ा आज जमीन कब्जा करते हो जंगल के इलाके में, वो तमाम अधिकार उस आदमी की देन। कितना गजब आदमी नहीं होगा, उस आदमी की देन है। लोग डरते हैं उसके नाम से, आप अगर मूर्ति बना दो, उसके नाम से एक झंडा मंडा दो, लोग डरते हैं, दहशत में जाते हैं, किसको मंडा दिया। खवासा में यही टेरर है आज की स्थिति में, यही डर है लोगों में। आया प्रशासन, तमाम लोग आए, देख के गए। मूर्तियां आज बरघाट में जितनी मूर्तियां लगी, सिवनी जिले में कहीं नहीं लगी है। रैली निकाल रहे हैं लोग, बरघाट में बढ़िया जनसैलाब निकला हुआ है, बढ़िया, बहुत अच्छा वहाँ वर्क चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं आपके साथ में, शहीद, महापुरुष, ये तमाम लोग जो आपको इकट्ठा होने के लिए बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ये जो मोमेंटम है आपका बरकरार नहीं रखोगे, ये जो रूल है इस बरकरार नहीं रखोगे इस रूल को, तो आगे ये जो बच्चे हैं आपके, ये उन बकरी या फिर उन भेड़ों की तरह हो जाएंगे जो लंडू लोकड़ी, चीते, भेड़िया, तेंदुआ, तमाम लोग जो हैं वो लोग इनको उठा के ले जाएंगे। फिर क्या करेगा ये समाज? क्या करेगा ये समाज? मैं बहुत गहरी चीज बता रहा हूं मैं आपको, करेगा क्या ये समाज? आज जो दाई बोल रही थी, मैं तमाम संगठनों जितने भी अभी परिचय अर्चे बच्चे, इनके भी संगठन है, तमाम संगठनों से एक तो छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, संतरी बनाया, 70-75 साल से वोट दिया, इतने बार 14 बार आप लोगों ने ये बना के हजारों भेजने के बाद में आज वही अपराध बरकरार क्यों है? बरकरार क्यों है भाई? वही अपराध बरकरार क्यों है? लुट तो आज भी रहे। आंकड़े ये कहते हैं कि हर घंटे हजारों एकड़ जमीन छींटी जा रही है, हजारों एकड़ जमीन छींटी जा रही है। हर 5 से 10 मिनट में एक आदिवासी लड़की का बलात्कार हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ पेपर में, देख रहे हो, इसमें देख रहे हो, तमाम चीजों में आप लोग देख रहे हो। मजाक क्यों चल रहा है? ये मेरा क्वेश्चन है, बरघाट में भी यही क्वेश्चन आज पापा पूछने वाले हैं। मजाक क्यों चल रहा है संगठनों के नाम पर? दलाली क्यों चल रही है समाज के बच्चों के नाम पर? भय में है ये लोग। आज जो कंडीशन है ये भय में, आप लोग सब लोगों से सवाल है मेरा। आज ये बच्चे जब निकलते हैं यहाँ से, रोडों से जाते हैं, तो भय में है, बहुत डर है इनके दिमाग में। कौन उठा के ले जाएगा? कौन कहाँ से आपको जो है ना सीना जब्ती करके कुछ भी कर देगा? जिम्मेदारी कौन लेगा यार? कौन जिम्मेदारी लेगा? जिंदे हो तो जिंदा दिखाना जरूरी है। तो मुर्दे तो, जानवर और इंसान में 2 ही चीजों का फर्क होता है ना। हाँ, पहनावा देख रहे हो, पहनावा तो पहले वैसा था जैसा था। बच्चे तो पद्दी भी पैदा करता है, खाना तो वो भी खाता है अपने स्टाइल से, आप भी खाते हो, बच्चे आप भी पैदा करते हो, तमाम चीजें हैं, लेकिन सोचने का फर्क है। सोच क्यों नहीं रहा है ये समाज? क्यों नहीं सोच पा रहा है? दलाली क्यों कर रहा है? यहाँ के नेता जितने नेता होते हैं, तमाम नेता यहाँ पे देखा है मैंने, चारों इलाकों को अलग अलग पार्टीशन में बांट दोगे तो इस तरफ का इलाका किसी के कब्जे में, उधर किसी के कब्जे में, इधर किसी के कब्जे में। छोटी सी मुर्गी रही, छोटा सा बैल रहा, तो मालिक कौन रहता है? उसका रेट कौन लगाता है? सामान आपका है, रेट कौन लगाता है? रेट वही लगाता है ना जो है आपके बीच में 1 से 2 लोग बैठे हैं, वो रेट लगाते हैं। मतलब सामान आपका, रेट वो लगा रहा है। दिमाग क्यों नहीं लगा पा रहा है समाज? दिमाग क्यों नहीं लगा पा रहा है समाज? सबसे बड़ी चीज है कि आपके सामानों का, आपके बच्चों के विचारों का, आपके बच्चों के अधिकारों का, उनको क्या मिलना चाहिए, कैसी शिक्षा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए,
क्या चीज़ कम है उनको, क्या चीज़ ज़्यादा है। ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, कम है। और जो जितना फंड आता 275 के तहत हुआ, इनका इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसका यहाँ पे जमीन में जो है तरीके से आप लोग विस्तार क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये सोच क्यों नहीं पा रहा है समाज? बिल्कुल नहीं सोच पा रहा है। पढ़े लिखे लोग अलग अपने तबके अपने मजे में है, उनको लग रहा है नहीं, किसान मजदूर तो अपने मजे में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मंडी भरा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको क्या जरूरत? क्या लग रहा है यार आपको ऐसा लग रहा है क्या? जलस फील होता है क्या पढ़े लिखे व्यक्ति को? एक बार मोहल्ले से निकल जाने के बाद में जलता है क्या बच्चों से? पढ़ लेगा, आपका ही बच्चा है, गरीब बच्चा पढ़ लेगा तो गलत क्या है उसमें? वो भी कलेक्टर बन जाएगा, गलत क्या है उसमें? सोच नहीं पा रहा है समाज। जितने बुद्धिजीवी लोग हैं सोच नहीं पा रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, एक तरीके से संगठन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम दलाली चल रही है बिल्कुल एक तरीके से, जो है ना ऐसा हरी घास में जो है बिल्कुल ऐसा चरागाह टाइप दलाली चल रही है। इस दलाली को रोकने के लिए, ये दलाली तमाम जितनी जैसी भी दलाली है, इस दलाली को रोकने के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं को इस धरती में लाना पड़ा। सबसे बड़ा नाम है पारंपरिक ग्राम सभा। जो आज जो देख रहे हो, जो बदलाव देख रहे हो, ये बदलाव है पारंपरिक ग्राम सभाओं की देन। पारंपरिक ग्राम सभाओं का कारवा इस धरती में अगर संविधान और नियम कानूनों के साथ में नहीं उतरता तो आज वही कंडीशन यहाँ होती कि रेत कोई और तोड़ के ले जाता, 2500 रुपये ट्राली आपको लेना पड़ता। गलत नहीं है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, 2500 रुपये ट्राली आपको लेना पड़ता। आज खैर घाट खदान में आपका कब्जा नहीं होता। आज जितना रोड पे आप मूर्ति बैठा लो, झंडे रख रहे हो, ये तमाम चीजें, ये जो जमीनें हैं, फॉरेस्टर लोग यहाँ पे भी अड़ंगे लगा सकते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि अधिकार क्या बोलते हैं। इनके अधिकार ये बोलते हैं कि वन अधिकार कानून के तहत आदिवासी समाज का आदमी जहाँ पे भी जल जंगल जमीन या फॉरेस्ट का, रिजर्व फॉरेस्ट हो, RF हो या PF हो, तमाम जगहों में आप जो है पट्टे ले सकते हैं। पट्टे दिए नहीं जा रहे। क्यों नहीं दिए जा रहे? क्योंकि ये जो जमीन है, जितनी भी इलाका है, ये वन अधिकार कानून को चेंज करके अभी 30 सितंबर को यहाँ से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, नियम कानून की बात बताता हूँ, थोड़ा खोज करना नहीं है इसमें। नियम कानून की बात यह है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, विजय शाह ने यहाँ से जो है प्रस्ताव बना के मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पास कर दिया कि 35,000 एकड़ जमीन, वर्ग किलोमीटर के एकड़ का जो जंगल है, इसको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। अब क्या करोगे? कौन सा चाह है, कौन सा संगठन है, कौन तलवार लेके दौड़ेगा कारपोरेट सेक्टर के सामने? किसके पास बंदूक है? बापदादाओं की बंदूक तो बची नहीं। किसको मारोगे अपने बच्चों के लिए जमीन बचाने के लिए? किसको मारोगे? जो आज आप लोग गोड़ गाड़ के इन बच्चों का भरण पोषण कर रहे हो, उन बच्चों के पेट से निवाला छीनने वाली तैयारी हो चुकी है। ये समाज खत्म होने का कगार पे पहुंच चुका है। खत्म हो जाएगा ये, बिल्कुल मैं लिख के दे रहा हूँ, खत्म हो जाएगा। अभी नहीं सोचेगा तो खत्म हो जाएगा। ठोक के बता रहा हूँ मैं, अभी खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि आपके 35,000 वर्ग किलोमीटर का सौदा हो चुका है। गवर्नमेंट कौन कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, कितनी मिलिट्री आएगी, कितने लोगों को चटकाना है, उनको कैसे चटकाना है, कैसे उठा के JCB से फेंकना है, रोड रोलर चलाना है उनके घरों पे, ये तमाम जो है नक्सली गतिविधि इधर भी फैलाएंगे। और वही बात होगी, एक ही सिवाय एक ही बात होगी, फेंकना है इनको, कैसे भी भगाना है। तो यहाँ का जब सौदा होगा, यहाँ जो माइंस मिनरल्स हैं, आज मैं मेरे गाँव की बताता हूँ। मेरे गाँव में पिंडरई के बाजू में गुदमा करके पहाड़ी है। गुदमा की पहाड़ी का बहुत गजब का सौदा हुआ। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से कुछ प्लेन उड़ रहे थे कुछ समय पहले, 5-6 महीने पहले कुछ ऐसे प्लेन उड़ रहे थे। आपको लगा कि नहीं, वो रिहर्सल कर रहे हैं, पायलट लोग रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल नहीं था वो एक तरीके से जो है ना, मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे थे किस इलाके में कितना माल है। माल चेक कर रहे थे। माल चेक करने के बाद फाइल बनी। फाइल बनने के बाद में ऊपर गई फाइल, वहाँ पे सौदा हुआ कि बोले कितना गवर्नमेंट बनाने में इतना पैसा दो, ऐसा करो, वैसा करो, सब सेटलमेंट हुआ और आपकी जमीन का सौदा हो गया। मेरे वहाँ पे गांव में कुछ तो माइंस मिनरल से वहाँ का सौदा हो चुका। पहाड़ी खोदेगी, जो हम लोग निस्तार करते थे, छोटी मोटी लकड़ी लाते थे, छोटे मोटे पत्थर उठाते थे, वहाँ जो भी चीज़ें करते थे हम उस पहाड़ी में, देवा धामी है, जो भी चीज़ें करते थे, वो तमाम चीज़ें हमसे अब छिन जाएगी। वो हाल यहाँ पे भी होने वाला है। सोचेगा कौन इस बारे में? किसको लग रहा है कि मैं पॉलिटिक्स करने आया हूँ? नन्ना बने माई का BDC, नन्ना बने माई का जनता सदस्य, नन्ना बने माई का सरपंच, नन्ना बने माई का पंच। प्लान क्या है भाई? पंच सरपंच बनने के बाद करेगा क्या? 5 साल विधायक तो बना दिए, सांसद बना दिए, मंत्री बन गए, कितने सालों से बन रहा है, 14 बार बन गए। प्लान क्या है? समाज तो वही लुट रहा है, वही पिट रहा है। जमीन थी 150 एकड़, मेरे बाप दादा की 250 एकड़ जमीन, आज कितनी बची? 40 से 45 एकड़। आप लिस्ट उठाओ, 250 एकड़ जमीन रही होगी एक खानदान में। मरसकोले बेड़ा में अलग 250 एकड़, 150 एकड़ रही होगी, नहीं रही होगी। उइके बेड़ा में अलग 250 एकड़, 150 एकड़। उतराम बेड़ा में अलग 250 एकड़, 150 एकड़। गई किधर? रक्षा के लिए कानून बन रहा है ना आपकी,
आपकी सुरक्षा के लिए आपकी जमीन जायदाद, जल जंगल जमीन, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, ये तमाम चीजों के लिए कानून बन रहा है। कानून जा कहाँ रहा है? कानून जा कहाँ रहा है? मैं डीप में इसलिए लेके जा रहा हूँ आपको क्योंकि इसके बाद में जो चीजें होंगी वो चीजों को जो है आपको समझना पड़ेगा। जा कहाँ रहे हैं कानून? कानून तो बन गए, रन हो गए। हाँ बोले नन, वहां से बोल दिया उसने कि मैं आदिवासियों का ऐसा वैसा ये वो फलाना। तमाम नेता आके यहाँ पे क्या है, आलू प्याज काट कूट के जाते हैं। सूर्या में भी आलू प्याज काटे गए, उसके बाद में बच रहा क्या है? क्या बच रहा है आपके साथ में? गतिविधि वही, लूटपेट वही रहा है। जो डॉक्यूमेंट वहाँ 300 रुपये में बन रहा है वो डॉक्यूमेंट 3000 में बन रहा है। यहाँ हरी घास नहीं है ये। हाँ, कितना फर्क है? 2700 रुपये का फर्क है। जाति प्रमाण पत्र बच्चों का भी बनवाओगे तो यहाँ 3500, 3000 से 3500 में बनेगा। आप अगर अपनी जमीनों को पार्टीशन करोगे, बंटवारा करोगे तो यहाँ पे आपको 25,000 लेगा, जबकि वो काम फ्री में होता है। पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ता क्यों नहीं है समाज? जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग, उनको वो बताते क्यों नहीं है आप लोगों को? क्या क्या डर लग रहा है भाई? मेरे से ज्यादा दिमाग हो जाएगा, ऐसा डर लग रहा है कि क्या? अध्ययन करेगा जो, रन में आएगा जो संघर्ष करेगा, रेजिस्टेंस होगा तो दिमाग आता है। ऐसा नहीं आता कि जेब में रख के घूम रहे हैं, जेब में रख के घूम रहे हैं किताब कॉपी, इससे कोई दिमाग नहीं आता। आप जिस तरीके से, जिस लेवल से सोच रहा है पढ़ा लिखा आदमी, आपके साथ में जंगली इलाकों के बारे में जिस तरीके से सोच रहा है बहुत बदतर सोच है। वो खुद भी मरेगा